हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं ITR 1 के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे आप फाइल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ITR 4 के बारे में। जो लोग बिजनेसमैन हैं जिनके लिए ITR 4 एप्लीकेबल होने वाला है वो मेरे से कह रहे थे सर ITR 4 के बारे में भी बताइए। तो मैं एक बार फिर से CA रोहित बिश्नोई आज आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू फाइल ITR 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर डाउनलोड्स पर हमें क्लिक करना है। डाउनलोड्स के बाद ITR 4 नीचे आ रहा होगा। यहाँ पर ITR 4 पर हमें क्लिक करना है। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर क्लिक करना है। इस बार जावा बेस्ड यूटिलिटी अभी तक नहीं आई है, आगे आएगी या नहीं आएगी उस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से जिप फोल्डर आएगा, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और एक नए फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया ITR 4 और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। राइट क्लिक करना है आपको और ये वाली फाइल जो है एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सेल फाइल आ जाएगी, इसे हम ओपन करेंगे। फाइल खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वेट करना है, कोई क्लिक नहीं करना, बैक स्पेस नहीं दबाना है। काफी बार लैपटॉप हैंग हो रहा है लोगों का, ये प्रॉब्लम सुनने में आ रही है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो आपका प्रोसीजर अगर स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर थोड़ा फास्ट है तो कम टाइम लगेगा। तो ये ओपन हो गई है। इस पे इनेबल एडिटिंग पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इनेबल एडिटिंग करेंगे थोड़े टाइम के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। उसमें बता रखा है ग्रीन सेल्स जो है डाटा एंट्री के लिए, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स। जो रेड है उस पर आपको मैंडेटरी फाइल लिखना जरूरी है। कोई भी कंट्रोल एक्ट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल कट कॉपी पेस्ट आपको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, अदरवाइज ये रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो अभी तक हमने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली, ओपन कर ली। अब जिसकी आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसे हम लॉगिन करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने से पहले इसका देखेंगे 26AS AIS, ये सारी चीज़ें मैं चेक करा देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये चीज़ें चेक करना मैंडेटरी है। देखिए हमारे केस में कुछ आ नहीं रहा है 26AS पे। ऐसी AIS भी एक बार देख लेते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। रिटर्न के लिए एक दिन आपको सेपरेट रखना है। और अगर आप कंसल्टेंट भाई लोग हैं तो काफ़ी बार क्लाइंट नहीं बता पाते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से वो मिल सकती है। तो हमारे 26AS AIS में कुछ भी नहीं आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी देख चुका हूँ, उसमें भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका हूँ। और एक और चीज़, मेरे क्लाइंट का GST रजिस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है। अगर आपका GST में रजिस्ट्रेशन है तो उसका टर्नओवर लें एज पर GST, जो भी आप उसका एक्चुअल टर्नओवर है। काफ़ी बार कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो अमेंडमेंट हम एनुअल रिटर्न में करते हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट टर्नओवर लेना है। ये नहीं कि आपका जो AIS या 26AS में आ रहा है या जो आपके GST के हिसाब से आ रहा है, बट जो आपका करेक्ट टर्नओवर है वही यहाँ पर लेना है। ये नहीं कि आप 26AS से कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दें। तो ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ से हमें एक प्री फिल वाली फाइल डाउनलोड करनी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं डाउनलोड करूँगा प्री फिल डाटा, असेसमेंट 23-24 और डाउनलोड। तो ये वाली फाइल मेरी आ जाएगी। अब मैं जाऊंगा एक्सेल शीट पर और एक्सेल शीट में इस फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट प्रीफिल, ओके। और डाउनलोड्स में जाके ये वाली फाइल में यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। जब ये वाली फाइल आ जाएगी तो इसमें नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें A to Z आ जाएंगी। इसके बाद मुझे अपना डाटा फिल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इनकम डिटेल्स पर जाएंगे। हमें बिजनेस वाली डिटेल्स फिल करेंगे। BP वाले शेड्यूल में जाना है। नेम ऑफ द बिजनेस, जो भी आपकी शॉप का नाम या जो आपने GST ले रखा है तो किस नाम से ले रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं ट्रेडिंग या कुछ स्पेसिफाई आइटम डाल सकते हैं। अब टर्नओवर में देखिए दो चीज़ें हैं, बैंक में कितना टर्नओवर हुआ, कैश में कितना हुआ है। बैंक वाला थ्रू अकाउंट पे चेक यहाँ मेंशन करना है और कैश वाला एनी अदर मोड में मेंशन करना है, क्योंकि दोनों पर परसेंटेज अलग अलग है। बैंक वाले पर 6% और कैश वाले पर 8%। तो हमारे क्लाइंट कैश में कराए, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा 8% 6% मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। कम लेंगे तो आप ऑडिट के दायरे में आ जाएंगे। तो मैं ये वाली इनकम यहाँ पर डाल देता हूँ। ये हमने बिजनेस डाल दिया यहाँ पर। बिजनेस के बाद नीचे एक एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डिटेल पूछते हैं। तो इन्वेंट्री, क्रेडिटर, डेटर और कैश, ये चारों मैंडेटरी होते हैं। तो आप चाहे तो बाकी छोड़ सकते हैं, बट इन चारों पे आपको लिखना मैंडेटरी है। तो ये मैं डाल देता हूँ। अब आप सोचेंगे मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, कोई बात नहीं, क्योंकि हम रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारा काम इससे चल जाएगा। इसके बाद देखिए सेक्शन 80D की अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल फिल करनी है। अगर नहीं क्लेम कर रहे तो यहाँ पर नो ज़रूर करना है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा।
इसके अलावा काफ़ी बार ये होता है कि नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट हमारा इंपोर्ट नहीं हो पाता, तो इस केस में देख लेते हैं बैंक अकाउंट इंपोर्ट हो पाया है, अदरवाइज़ हमें नहीं हो पाया तो हम बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देंगे अलग से, डिटेल्स डालकर यहाँ पर टिक कर देंगे इसे। फिर हमें जाना है इनकम डिटेल्स पर। देखिए हमने सारा डाटा फिल कर दिया, अगर इसके बाद कुछ डाटा रह जाता है, अभी मैंने केवल आपको बहुत सिंपल ITR बता रहा हूँ, केवल आपका GST का टर्नओवर है वो मैंने डालना बताया। एक हाँ इनकम और डाल देता हूँ, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो रहा है, तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए आपको पहली शीट पर नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर पर आएगा अदर सोर्सेज, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और जो भी आपका अमाउंट हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे वही आप 80 TTA में क्लेम करेंगे और सीनियर सिटीजन होगा तो 80 TTB में क्लेम करेंगे। तो ये मैंने क्लेम कर लिया है, बाकी कोई और इनकम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें खुल कर आ जाएंगी जो एरर दे रहा है, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें हम रिमूव करेंगे। और वैसे तो आप फॉर्म एक बार चेक कर लेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले फाइल्ड अंडर सेक्शन 139, ये आपके एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देंगे। फाइल अंडर सेक्शन 139(1), ये वाली हमारे ख़त्म हो गया। आपने 115 BAC यानी न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करा था या नहीं करा था? नो, हमने ऑप्ट नहीं करा था, तो ये नो करने के बाद ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। आप करंट ईयर में ऑप्ट करना चाहते हैं? नहीं, नॉट ऑप्टिंग, यस, ये वाले ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग भी नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें भी यहाँ से फिल हो गई, नो हो गया। अब इसके बाद फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे वैलिडेट पर, तो ये शीट आपकी ओके हो गई। इसके बाद आप कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड इन, बैंक अकाउंट नंबर जो है वो इनवैलिड बता रहा है, तो बैंक अकाउंट नंबर आप एक बार दोबारा टैली करेंगे। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा था तो एक स्पेस का डिफरेंस आ रहा था, वो मैंने बैक स्पेस से ओके कर दिया। अब एक बार दोबारा चेक करते हैं कैलकुलेट टैक्स, तो यहाँ पर देखिए प्लेस रह गया, बाकी सब चीज़ें हमारी ओके हो गई हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, जैसे आप कैलकुलेट टैक्स पर करते हैं तो कोई अगर एरर रह जाती है हमारी तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा और आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। प्लेस में डाल देता हूँ बिजनेस, इनकम डिटेल्स पे जाएंगे, अब दोबारा कैलकुलेट टैक्स करेंगे, तो अब कोई भी एरर हमारी नहीं आई है, सारी एरर हमारी रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जनरेट JSN, ओके। तो देख सकते हैं आप जनरेट JSN पर जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपकी फाइल ITR 4 जो है उसी फोल्डर में बन गई है जो मैंने फोल्डर बनवाया था। अब हम इसे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो आपको वहीं पर जाना है जो मैंने लॉगिन करा हुआ था, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट 23-24, फाइलिंग टाइप क्या होगा, ओरिजिनल रिटर्न, ऑडिट नो, नॉट एप्लीकेबल, ITR 4, देन कंटिन्यू। पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब हम कंटिन्यू करते थे 2 ऑप्शन आते थे, एक ऑनलाइन का और एक ऑफलाइन का। अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का वो ऑप्शन खत्म कर दिया, इट मीन्स आपको ऑफलाइन ही फाइल करना है। और एक्सेल यूटिलिटी आई है इस बार, जावा नहीं है, तो एक्सेल से फाइल करना है। तो अब मैं अपनी यहाँ पर फाइल अटैच कर दूंगा, अटैच फाइल पर मैं क्लिक करूँगा डेस्कटॉप, और जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ था वहाँ से मैं ये वाली फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट कर लूँगा। और ये फाइल में थोड़ा वेट करेंगे वैलिडेट होने में। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी दोस्तों, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। दूसरा, रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। तो अगर आप इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो हाथों हाथ OTP ले सकते हैं, अदरवाइज 30 डेज का टाइम होता है, तो आप यू कैन सबमिट द रिटर्न लेटर विद इन 30 डेज। तो अभी हम उस पर कर रहे हैं, OTP हम बाद में लेंगे। देन कंटिन्यू, ये आपको वार्निंग देगा कि दिस इज द लास्ट स्टेप, के बाद आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन सबमिट। तो दोस्तों ये रिटर्न फाइल हो गई है ITR 4। तो हार्डली इसमें 10 मिनट लगे होंगे, बट इस रिटर्न को फाइल करने से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि अपनी रिटर्न फाइल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि काफ़ी लोगों का अगर TCS भी एप्लीकेबल है, उनका TDS कट रहा है बैंक से, वो चीज़ें अपडेट नहीं हुई है 26 AS में, क्योंकि TDS की ड्यू डेट जो है वो 31 मई है। तो आप एटलीस्ट अगर आपका TDS या कुछ चीज़ एप्लीकेबल हो रही है जो अभी अपडेट नहीं हुई है इनकम टैक्स में, तो आप अपने रिटर्न करने में फाइल ना करें। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं सर हमें लोन लेना है और हमें ITR फाइल करना है, हमारे ऊपर बैंक से कुछ भी TDS वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपका सिंपल बिजनेस है
और थोड़ा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्री हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से सबके रिप्लाई करने का। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे तो बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।